my God! दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे जिस तरह आप एक चश्मे को लगाकर 3D फिल्म को देखते हैं, ठीक उसी तरह एलियंस भी खास तरह के चश्मे की मदद से हमारी दुनिया को देख रहे हैं। 1D, 2D और 3D ये सभी ऐसे नाम हैं जिसके बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा और अक्सर आप लोग 3D फिल्म देखने के लिए भी जाते होंगे। लेकिन 3D के बाद आता है 4D। ये एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज के वीडियो में हम आपको 4D दुनिया के बारे में अजीबोगरीब तथ्य बताने वाले हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि D का मतलब क्या होता है। डायमेंशन यानी कि आयाम। अगर इसको आसान भाषा में कहें तो दिशा। और हमारी जो दुनिया है यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो है 3D, यानी कि हमारी जो जिंदगी चल रही है ये एक 3D जिंदगी है। ये 3D इसलिए है क्योंकि हम 3 दिशाओं में आगे पीछे बढ़ सकते हैं। जैसा कि हम इंसान आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं 3 दिशाओं में एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि 3D दुनिया के बाद एक और दुनिया आती है जिसे हम 4D के नाम से जानते हैं। लेकिन 4D को दुनिया के रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बाकी के 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो डायमेंशन आता है उसका नाम है 0D। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये एक बिंदु होता है। ये एक ऐसी दुनिया होती है जो ना आगे की तरफ बढ़ सकती है, ना पीछे की तरफ बढ़ सकती है, जो ना ऊपर की तरफ बढ़ सकती है, ना ही नीचे की तरफ बढ़ सकती है, ना ही अपने दाएं और बाएं। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये महज पेन की नोक से बनाए गए एक बिंदु के बराबर की दुनिया होती है। इसके बाद आता है 1 डायमेंशन यानी 1D। इस डायमेंशन को समझने के लिए आपको बस इतना करना है कि पिछले वाले 0 को खींचकर लंबा कर देना है। यानी पिछले डायमेंशन में मैंने आपको जिस डॉट के बारे में बताया, आपको उसे खींचकर लंबा कर देना है और यही होता है 1D। यानी कि इस डायमेंशनल वाली दुनिया में रहने वाले जीव सिर्फ लेफ्ट और राइट ही मूव कर सकते हैं। उन्हें ना तो ऊंचाई में बढ़ने का मौका मिलेगा, ना ही गहराई में। उन्हें ना आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ना ही पीछे। इसके बाद आता है 2 डायमेंशनल यानी 2D। आसान शब्दों में कहें तो आप अपने कॉपी से एक पन्ने को फाड़कर अलग कर लीजिए और ये जो आपके हाथ में पन्ना है ये एक 2D दुनिया है। यानी कि इस दुनिया में रहने वाले जीव लेफ्ट राइट बढ़ सकते हैं, आगे पीछे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे की तरफ नहीं बढ़ सकते। और इसके बाद आता है 3D, जिस दुनिया में इस वक्त हम रह रहे हैं। ये एक 3D दुनिया है जहां पर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ सकते हैं, ऊपर नीचे की तरफ बढ़ सकते हैं, साथ ही हम अपने दाएं और बाएं भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हमने जितने भी आयामों के बारे में बताया उसने सिर्फ और सिर्फ एक दिशा का अंतर था। 0D में हम कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकते थे, 1D में हम लेफ्ट और राइट मूवमेंट कर सकते थे, 2D में हम लेफ्ट राइट आगे पीछे मूवमेंट कर सकते थे और अंत में 3D की दुनिया में हम लेफ्ट राइट आगे पीछे और ऊपर के नीचे दिशा में मूवमेंट कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वाकई में इस ब्रह्मांड में कहीं पर 4D है तो उसमें अलग क्या होता होगा। लेफ्ट राइट आगे पीछे और ऊपर नीचे के अलावा क्या कोई और दिशा भी मौजूद है? आप सुबह से लेकर रात तक यही सोचते रहेंगे तो भी शायद आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चौथी आयाम होती है यानी कि चौथी डायमेंशन होती है वो है समय। यानी कि दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे के बाद जो दिशा आती है वो समय है। और हम सभी इंसान समय में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अफसोस हम इंसानों को इसी चौथे आयाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर बात 3D की करें तो हम 3D की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं और पीछे भी वापस आ सकते हैं। अगर हम दाएं जा सकते हैं तो वापस मुड़कर बाएं भी आ जा सकते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम कुछ ही देर बाद वापस नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन समय में हम सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, हमें पीछे वापस आने का रास्ता नहीं पता, क्योंकि हम इंसानों का दिमाग आज तक इतना डेवलप नहीं हो पाया कि हम 4D की दुनिया को समझ पाए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद क्रिएटर ने हम इंसानों के दिमाग को इतना सक्षम बनाया ही नहीं है कि हम समय की दिशा में पीछे की तरफ वापस आ पाएं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम चौथे आयाम के बारे में यानी कि 4D के बारे में अच्छे से समझ लें तो हम समय में बहुत आगे या फिर वापस पीछे की तरफ जा सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये होगा कि चौथे आयाम में समय भी हमारे लिए उतना ही आसान डायमेंशन बन जाएगा जैसे कि लेफ्ट राइट, अप डाउन और फॉरवर्ड बैकवर्ड। 4D की दुनिया को समझने के बाद हम इंसान जब चाहे तब भविष्यकाल और भूतकाल में मूवमेंट कर पाएंगे। जैसे हम अपनी दुनिया में फुटबॉल को एक जगह से दूसरी जगह लात मारकर भेज सकते हैं,
कुछ इसी तरह चौथे आयाम में हम फुटबॉल को लात मारकर आज से कल में फेंक पाएंगे। ये सब सुनने में भला ही आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन फिजिक्स की नजरों में देखें तो ये एकदम सत्य है। लेकिन हम इंसानों का दिमाग ही आज तक इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि हम 4D की दुनिया में इतनी आसानी से अपनी पकड़ में ले आएं। चौथे आयाम के बारे में अंदाजा लगाना वैज्ञानिकों के लिए इतना ही कठिन है जितना हमारे लिए है। वैज्ञानिक भी सिर्फ एक अंदाजा लगाकर चीजों को बनाते हैं और उसके बाद उन्हें एक्सपेरिमेंट के थ्रू सही या गलत करार देते हैं। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि बात सिर्फ 4D पर आकर खत्म नहीं होती है। हमारी दुनिया में इसके अलावा भी कई तरह के डायमेंशन मौजूद है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक तो हमारे ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं। वहीं अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो उसके मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में 35 से ज्यादा आयाम हो सकते हैं और ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे कि हम इंसान इसे कभी भी किसी हाल में समझ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे भारत में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि पाए गए जिनको 4D की नहीं बल्कि 7D तक का ज्ञान बहुत बेहतरीन तरीके से था। यही वजह है कि महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास जैसे महान ऋषियों ने अपनी पुस्तक में उन बातों का जिक्र किया था जो भविष्य में होने वाली थी। ये तो आप सभी जानते हैं कि रामायण की पुस्तक में हर उन बातों का जिक्र पहले ही कर दिया गया था जो भविष्य में भगवान राम के साथ होने वाली थी। महाभारत की पुस्तक में हर उस बात का जिक्र पहले ही हो चुका था जो कौरवों और पांडवों के बीच होने वाला था। इससे एक बात तो साफ है, प्राचीन काल में रहने वाले हमारे ऋषियों को 4th डायमेंशनल का बहुत बेहतरीन ज्ञान था। वो बहुत ही अच्छी तरह से समय की यात्रा कर सकते थे, वरना बिना समय की यात्रा किए भविष्य की बातों को जान पाना असंभव है। आज भी हमारे भारत में बहुत से ऐसे ऋषि मुनि पाए जाते हैं जो बड़ी आसानी से हमारे भविष्य में क्या होने वाला है वो बता देते हैं। हालांकि भविष्य की बातों पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन यकीन मानिए हमारे भारत में कई ऐसे ऋषि मुनि या फिर बाबा हैं जो आपके भूतकाल में हुई एक छोटी सी छोटी घटना के बारे में भी साफ साफ बता देंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा संभव कैसे है। बिना चौथे आयाम की जानकारी के कोई भविष्यकाल या फिर भूतकाल की बात को कैसे जान सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के पास ऐसी शक्ति जरूर मौजूद है जिससे वो 4D दुनिया को महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। अगर आप में से कभी कोई इस तरह के बाबा से मिले जो आपके भविष्यकाल और भूतकाल की बातों को साफ साफ बता दे, तो आप उस बाबा जी से इस बारे में जरूर पूछना कि उन्हें इस बात की जानकारी कहां से और कैसे पता चली। क्या उनको चौथे आयाम के बारे में पता है? हो सकता है जिन बातों को हम अपने इस वीडियो में नहीं बता पाए उस बात को और अच्छे तरीके से वो बाबा डिफाइन कर देंगे। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार इस बात पर शोध किया जा रहा है कि हम 4D को समझ पाएं। दोस्तों, 4D की दुनिया का सीधा कनेक्शन समय की यात्रा से है। जिस दिन हम 4D के बारे में समझ जाएंगे उस दिन हमारे लिए समय की यात्रा बड़ी आसान हो जाएगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा भी माना जाता है कि चौथे आयाम में रहने वाले जीव जंतु हम सभी को दिख सकते हैं, लेकिन हम उनको कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हमें डायरेक्ट ना देख पाएं, बल्कि किसी यंत्र के जरिए देखते होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में देखकर 2D मूवी को 3D चश्मा लगाकर 3D में देख लेते हैं। एक ऐसा खास तरीके का चश्मा होता है जो पर्दे पर चल रही 2D फिल्म को 3D में बदल देता है। शायद ऐसा ही कुछ चौथे आयाम में रहने वाले जीव भी हमें देखने के लिए करते होंगे। खैर, जब तक हम इंसान चौथे आयाम के बारे में और बातों को पता नहीं कर लेते, तब तक आप अपने 3D जिंदगी का मजा लेते रहिए। अगर आपके मन में चौथे आयाम से जुड़े कोई सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आप चौथे आयाम के बारे में और अधिक डिटेल में जानना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत